तो सभी अभ्यर्थियों को, सभी छात्रों को जय हिंद। और आपके बीच स्टैटिक जीके के साथ, स्टैटिक जीके में संविधान के प्रश्नों को हम कैसे पढ़ते हैं, संविधान के प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है कि संविधान में 395 क्या हैं। सबको पता है कि 395 आर्टिकल हैं। संविधान में 6 क्या हैं, सबको पता है कि 6 मूल अधिकार हैं। संविधान में 12 क्या हैं, 12 शेड्यूल हैं जिसे हम अनुसूचियां कहते हैं। पहले अनुसूचियां कितनी थीं? अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थीं। 8 अनुसूचियां थीं। 11 क्या हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। इस प्रकार से प्रश्न ये पूछे जाते हैं, बहुत पूछा जाता है। लेकिन संविधान सभा से क्या प्रश्न पूछा जाता है? पहला प्रश्न, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, अगस्त प्रस्ताव लाया गया, कैंसिल हो गया। अगस्त प्रस्ताव जब कैंसिल हो गया तो उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया 1942 में। उसके द्वारा भी जो बातें, जो शर्तें तय की गई वो भी नामंजूर कर दी गई भारतीयों के द्वारा। तो फिर बाद में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। तो संविधान सभा में गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। भारत कब आया था? सबको पता होगा, मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। उन तीनों सदस्यों के नाम क्या थे? पैथिक लॉरेंस, वी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये गठन का आधार था। फिर कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा कि भैया 389 सीटें, तो संविधान सभा के लिए 389 सीटों की बात तय हुई। कितनी सीटों की? 389 सीट। किसके आधार पे? कैबिनेट मिशन के आधार पे। इन 389 सीटों में 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल थी, इन्हीं में वो शामिल है। तो मुस्लिम लीग को मिली कितनी सीटें? 73। अब प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी। और फिर प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो 4 प्रेसिडेंसी स्टेट थे, प्रांत थे, वो कौन कौन से थे? तो 4 प्रेसिडेंसी में पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा बलूचिस्तान। दिल्ली शामिल था, अजमेर शामिल था, बलूचिस्तान शामिल था। और चौथी प्रेसिडेंसी कौन सी थी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस प्रकार से 389 सीटों में 73 सीटें मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल थीं। ठीक। इसके अलावा प्रश्न ये बन जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसकी पहली बैठक जो है वो अक्सर चर्चा की जाती है 9 दिसंबर 1946। और फिर प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी
1950, 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक। प्रश्न कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है कि कुल बैठकें कितनी थी, तो कुल बैठकों की संख्या कितनी थी? 12। ठीक, कितनी संख्या थी? 12 संख्या थी। अब आगे प्रश्न ये बनता है कि ये जो संविधान सभा है, यहाँ पे महिलाएं कितनी शामिल थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। महिलाएं कितनी थी? कुल 15 महिलाएं थी। लेकिन प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया? प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने मात्र हिस्सा लिया था। पहली बैठक में महिलाओं की संख्या 9 थी, लेकिन टोटल संख्या महिलाओं की 15 थी। तो इस प्रकार से ये भी संविधान सभा से प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात आती है संविधान सभा से अगले प्रश्न की। संविधान सभा से जो अगला प्रश्न हमारा बहुत पूछा जाता है वो है कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी बनाई गई? तो संविधान सभा में जो सबसे बड़ी समिति थी, हमने पढ़ रखा है, उस समिति का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, पांडुलेखन, और जिसे प्रारूप समिति का नाम भी दिया गया। तो ये 3 नामों से, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति, ये संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, सबसे बड़ी समिति। अब प्रश्न ये होता है कि कुल सदस्य इसमें कितने थे? तो कुल सदस्यों की संख्या थी 7, और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का चुनाव जो संविधान सभा थी उसमें कहाँ से हुआ था? एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में अगर हम अम्बेडकर की बात करते हैं, इनसे प्रश्न पूछा गया है कि अम्बेडकर को कहाँ से चुना गया? तो दरअसल अम्बेडकर को सबसे पहले, जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और इस इलाके पे एक सीट थी जहाँ से उनको मुस्लिम लीग के द्वारा चुनाव लड़ाया गया था, और वो चुनाव विजयी भी हुए थे, और उस आधार पर वो मुस्लिम लीग की तरफ से सदस्य बनकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। लेकिन बाद में जब बंटवारे के बाद वो इलाका पूर्वी पाकिस्तान के पास चला गया, तो अम्बेडकर को पुनः मुंबई की सीट खाली करवाई गई, और मुंबई की पूना सीट से इनको फिर से चुना गया। तो अम्बेडकर का चुनाव अगर पूछा जाएगा संविधान सभा में कहाँ से हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से हुआ है? पूना। पूना कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। अब आगे प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा द्वारा कई सारे कार्य किए गए थे, जैसे संविधान सभा में फिर संविधान का निर्माण कितने हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आप पढ़ें इसको। इसके अलावा प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की बैठक कहाँ हो रही थी? दिल्ली में हो रही थी। फिर प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में यही भारत के पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने हैं। अब प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा का अस्थायी टेम्परेरी चेयरमैन किसे बनाया गया था? तो उम्र दराज होने के कारण, सबसे वरिष्ठ होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, तो इस प्रकार से संविधान सभा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि टी.टी. कृष्णाचारी की मौत के बाद फिर डी.पी. खेतान, फिर आगे और भी प्रश्न डेप्थ में आते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो हम आपके सामने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के साथ, ठीक, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद और